वो देख साला कैसे कर गया। लगा उसके पीछे, लगा लगा। अबे स्पीड में जा रहा है, निकल निकल, पकड़ इसको, पकड़। गाड़ी रुक साले, गाड़ी चलो नहीं करना, लाते ओए तू भी निकाल निकाल। अबे देवा ना, ठोक दूंगा तेरी, लाते चल। यही तो मैं, ओए बात में पीछे मत आना, मैं गाड़ दूंगा तेरी। हाँ भाई, डेट पे आ रहा है या जा रहा है? वे बकवास बनकर बहने मेरी। ओ लड़की के सामने भरम नहीं, माल निकाल माल, वरना सारा भरम तेल कर दूंगा अभी। ओ सीना, चल पर्स दे, वापस से देता ही है, तेरी माशूक के सामने इलाज करा दूं मैं। और वगैरह बहने मेरी। भाई यार, हाँ गए हुए हैं, लेकिन आजकल काम में मजा नहीं रहा। बल्लू कह रहा था कि तू तो छुट्टी पर है आज। हाँ, सुबह फोन आया था बल्लू का, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मना कर दिया था। हेड ऑफिस आने से मना नहीं किया था। हेड ऑफिस जगह ही ऐसी है, ये आकर सब बिगड़ी तबीयतें ठीक हो जाती हैं। और ये कौन है तेरे साथ? ये दोस्त है मेरी, हमारे साथ काम करना चाहती है। अच्छा, इसे बताया कि मुझे बुज़दिल लोग पसंद नहीं है। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। बहादुर है। बहादुर हूँ तभी तो तुम्हारे साथ काम करने आई हूँ। चलो ठीक है, काम देकर देखेंगे तुझे कि तू कितनी बहादुर है। हाँ, तू जाके सिगरेट लेकर आ, कौसर की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे उस्ताद, ये सब लोग कहाँ गए? काम पर गए हैं, अभी तक आए नहीं है। शिकार नहीं मिला होगा अभी तक, या फिर ज्यादा की तलाश में होंगे। तू नहीं आई थी तो बल्लू भी काम पर नहीं जा रहा था। आ गए मेरे शेर।
बैठो। हाँ भाई, माल निकालो। और तू भी निकाल। तू भी दे। अबे बस ये क्या बीच में से डंडी मारने लगे हो? यार उस्ताद, ऐसी बात करते हो ना, कसम से बंदे की गोल्डन कर देते हो। अगर डंडी मारनी हो ना, तुमसे अलग हो जाएंगे। ऐसा कभी सोचना भी नहीं। उस्ताद के बगैर इस मार्केट में तुम चल भी नहीं सकते। तुझे क्या हो गया? तेरी शक्ल पे ये 12 क्यों बज रहे हैं? आज फिर भाई ने भड़का दिया एक को। अब उसका नसीब मरे या बचे। ये कितनी बार समझाया है, दिमाग को ठंडा रखा कर। क्या करता मैं? सारी इसकी गलती है। 1000 मरतबा बोला इसको, अगर नहीं मारता तो आज ये मारा जाता। यार उसने अचानक हमला कर दिया था। तो इस सामान क्यों लेके जाता है? हाथ में लेकर उतरा कर 1000 मरतबा बोला तुझे। अच्छा बस, जो हो गया सो हो गया। बच्चा है, काम कर करके सीख जाएगा। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सीखना पड़ता है। तू तो कह रही थी तेरी तबीयत खराब है। हाँ, बस आज काम पर जाने का मूड नहीं हो रहा था। वो तो तुझे देखने चली आई। लो भाई, अब दोनों की तबीयत बहाल हो जाएगी। बोले तो एकदम हरी। देख ले, आज ये नहीं गई ना, ठंडा हो गया। हाँ, इसके सर पर शफकत का हाथ जो फेरती है, छोटा भाई समझकर। आज इसकी वजह से ही पढ़ाई है। आज भी इसने ये गलती करी थी, दोनों बहन भाइयों को माशूक बना दिया। अबे तो मुझे क्या पता था, हर के दोनों बहन भाइयों वाली नहीं थी। और आज से होसर को बाजी बोलना, वरना काम ही तुझे भी ठोक देगा। देख ले कामी, तुझे बहाना करा के उस्ताद के डेरे में बैठी है। तुम लोग जानते हो, उस्ताद जलाल पराये माल पर नजर नहीं रखता, और वैसे भी इसे काम ही लेकर आया था। उस्ताद बाप के बराबर होता है। हाँ, तुम दोनों मेरी बात तवज्जो से सुनो। पूरा हफ्ता काम नहीं करोगे तुम लोग। क्यों? जो कहा उसे सुना कर बस। बल्कि कुछ नए लड़के ढूंढो, चीते होने चाहिए, चीते। ठीक है, बेफिक्र है। और हाँ, ये नहीं आई है काम करने हमारे साथ। पुलिस के मुताबिक उस्ताद जलाल अपने काम में माहिर था। जब भी उसके कारिंदों से कोई गड़बड़ या वो ज्यादा नजरों में आने लगते तो जलाल शाह कुछ नए लोगों को गैंग का हिस्सा बनाकर काम कराता। यही वजह थी कि कम उम्र लड़के लड़कियां उसके गैंग में ज्यादा थे और पुराने कारिंदों को कुछ अरसे के लिए अंडरग्राउंड कर देता था। भाई हमें भी बता दें, ये 2 घंटे कमाने और सारा दिन खाने वाला फार्मूला। चले, बच्चों का काम नहीं है ये। चल काम कर अपना, शाबाश। आ जाओ, कद नाप लो, बराबर ही होगा। अबे ये मुझे चीते कम चूजे ज्यादा लगते हैं, और मुझे तो लगता है कि इनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। पहली दफा देख रहे हैं एक अंधा और एक मोटा चीता। क्या आप लोग को निकल चले। अबे जल्दी चल यार, कोचिंग की छुट्टी होने वाली है। बच्चियां दौड़ेंगे आज तो, मज़ा आएगा। तेरी भाभी भी आएगी आज तो कोचिंग में, कैसे हो जाएगा। मज़ा आ गया आज तो लाले मन। हाँ भाई, लाल पीले शहजादो, कहाँ जा रहे हो? जाना कहाँ है, ऐसी मोटे के साथ तफरी करने निकला हूँ थोड़ी। साले बस स्टॉप पे बच्चियां तोड़ने जा रहे हो? क्यों मोटे? क्या बात कर रहे हो काशिफ भाई, हम तो शरीफ बच्चे हैं। शरीफ? देख रहा हूँ कितनी शराफत टपकाते हुए आ रहे हो तुम लोग। स्टॉप पे बच्चियां ताड़ने जा रहे हो, और बच्चियां है ना, कंगलों से सेट नहीं होती, नोट वालों से होती है, नोट। जैसे भाई बड़ा माल है तेरे पास तो। भाई आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, आप तो कोई काम भी नहीं करते हो।
यहाँ से आ रहा है। अबे गन लगाई हुई तुम लोगों ने? हाँ बेटा, सामान 2 घंटे कमाओ और सारा दिन खाओ। क्यों बावले? भाई हमें भी बता दें ये 2 घंटे कमाने और सारा दिन खाने वाला फार्मूला। साले बच्चों का काम नहीं है ये। चल काम कर अपना, शाबाश। आ जाओ, कद नाप लो, बराबर ही होगा। बेटा इस काम के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा, समझा? वो भी आजमा लो। अच्छा, जिगरे की बात कर रहा है। आजमा लेंगे बेटा, तुम्हें भी आजमा लेंगे वक्त पड़ने पर। इधर आओ, दोनों इधर आओ। उस्ताद जलाल के कारिंदे नए लड़कों को घेरने और अपने साथ काम कराने के लिए नौजवान लड़कों को जलाल शाह से मिला देते थे और फिर जलाल शाह अपनी परख से काम लेकर उन्हें काम सौंप देता था। यही वजह थी कि इलाके के लड़के उसके ग्रुप में बआसानी काम करने के लिए आमादा हो जाते थे। कल वक्त पर आ जाना, तुम दोनों को अड्डे पे ले जाऊंगा, समझे? रास्ते बदल कर आया कर, तुझे पता है कि हम पे लोग निगाह रखे हुए हैं। हाँ उस्ताद, ठीक कह रहे हो। ये आ गए उस्ताद। और इब्राहिम कैसा है? अस्सलामुअलैकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गया था तू? तुझे पता है काशिफ और कामी तेरा इंतज़ार करके गए हैं? और ये 2 चूजे कौन है? उस्ताद इसको भेजा था 20 का पैकेट लाने को, ये 10-10 के 2 ले आया। बस मुनीर भाई बस, आप भी गैंग में आने से पहले ना कुछ नहीं थे। आज आपके पास जो कुछ भी है जलाल भाई की वजह से। जलाल भाई इसकी बातों में मत आना आप। अबे ये मुझे चीते कम चूजे ज़्यादा लगते हैं, और मुझे तो लगता है कि इनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे। पहली दफा देख रहे हैं एक अंधा और एक मोटा चीता। अबे ओ अंधी होगी तू, ये 4 आंखें 4, अगर ये उतार के पीछे लगा लूं ना तो पीछे का भी दिखता है, समझी? और हाँ, अगर मैं किसी के ऊपर बैठ जाऊँ ना तो उसकी चीखें निकल जाती हैं, समझी? ले बेटा, सुन लिया या और कुछ भी सुनना है? करंट तो है। हाँ उस्ताद। उस्ताद दे देते हैं एक चांस। चल तू कह रही है तो दिया चांस। जी जलाल भाई, देखना जलाल भाई ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और डायरेक्ट बड़ा हाथ मारेंगे, बड़ा। चल बस ठीक है, लेकर जाए ने। बहुत ही बोलता है ये। बच्चों के हवाले से जहाँ तक इनके जो एक एक्ट है उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि जो इन्होंने इंतखाब किया है जिन बच्चों का और उनकी उम्रों का, तो ये जो उम्र होती है, ये जो एक कॉलेज गोइंग एज है बच्चों की, यंग हैं, तो इसमें एक्सेप्टेंस की जो एक एबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में। भाईजान क्या सुन रहे हो? क्या कर रहे हो? हम कह रहे हैं जो कुछ तेरे पास है वो हमें दे दे। जल्दी दे दे वरना ये बहुत कमीना है, बैठ जाएगा तुझ पे। क्या छुपा रहा है जेब में, निकाल वो। कोई भी उनको इस एज में मैसेज अगर दे दिया जाए, कन्वे कर दिया जाए, तो बच्चे जो होते हैं वो इस राह की तरफ ज़्यादा उनके लिए चांस होता है कि वो बढ़ जाते हैं और वो क्रिमिनल एक्ट की तरफ जा सकते हैं। जलाल भाई काम तो हो जाएगा। जलाल ने जब हामी भर ली तो समझ ले तेरा काम हो गया। ये जलाल भाई कार्ड और ये कुछ पैसे दे रहा हूँ, बकाया काम होने के बाद। रख। जलाल भाई काम तो पक्का है ना? तुझे जब कह दिया काम हो जाएगा तो फिर टेंशन मत ले, जा शाबाश आराम कर।
लोग कौन? निकाल जल्दी निकालो। पिस्टल देखिए, यहीं पर ही गोली मार दूँ। दे। उस्ताद जलाल के हवाले से अगर हम बात करें तो बच्चों को जो उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, यंग जनरेशन को हमारी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी है, उसके पीछे बहुत बड़ी उनकी एक सोच ये हो सकती है। एक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो बहुत तेज़ी से बच्चों में हो रही होती है। बच्चे सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही होती है। तेरे को बोला था ना अब तक पहुंचाना, लेकिन समझ में नहीं आया। भाई भाई गाड़ी निकालो। ओए मेरा भाई क्या हो गया? चल 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 निकल निकल। वो कोई गाड़ी निकालो। शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों, डकैती, मोबाइल स्नैचिंग और मुज़ाहमत पर कत्ल जैसी भयानक वारदातों ने आवाम के नाक में दम कर रखा था, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक न रेंगी। लेकिन जब सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तबकों ने एहतजाज किया तो आला हुकाम नोटिस लेने पर मजबूर हो गए। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते हैं। कराची का इलाका नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एन में बैंक डकैती हुई। डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे फैसल शकील से। फैसल, किस तरह की गई कार्रवाई? ये मुसल्ला डाकू आए थे, इन्होंने जो है वो बैंक में दाखिल होकर हमले को यरगमाल बनाया और बैंक के खातेदार भी मौजूद थे, इन्हें भी यरगमाल बनाकर जो है यहाँ से लाखों रुपए लूट कर फरार हुए। क्या जराइम में कमी वाक़या हुई? और अगर जराइम में कमी हुई तो क्या जराइम पेशा अफराद को सजा मिली? हाँ तो कैसे? नहीं तो क्यों? आखिर प्लानिंग थी क्या? सर की कॉल। यस सर। कहाँ हो? सर घर पे हूँ, ऑफिस आने की तैयारी कर रहा हूँ। न्यूज़ देखी? जी सर, देखी न्यूज़ मैंने। एक काम करो, पहले मेरे ऑफिस आओ। ओके सर। इमरजेंसी सर के पास पहुंचो। मुझे मालूम है कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं और इसे कौन ख़त्म करेगा, इसलिए मैंने एक इंस्पेक्टर बुलाया है। सर कौन? सर कौन? सर कौन? शेर दिल। लेकिन सर ऐसी वारदातें पूरे शहर में होती रहती हैं। हमने पूरे शहर का ठेका नहीं किया है, हमने टाउनशिप की गन साफ करने का फैसला किया है, सो हम करेंगे। सर, मुझे तो नहीं लगता कि एकदम हम इन लोगों को ख़त्म कर सकते हैं, शायद नामुमकिन है। अगर मैं आपको आपके इलाके की रिपोर्टें दिखाऊं तो हर तरफ चैन ही चैन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सर ये वारदातें तो पूरे शहर में हो रही हैं। पूरा शहर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने इलाके को देखो। सर ज़्यादातर वारदातें तो ये गली कूचों में हो रही हैं। क्या आपके इलाके की मेन रोड की फुटेज पेश करूं? सर ये कच्ची आबादियाँ दहशतगर्दों की आमाजगाह बनी हुई हैं। क्या कच्ची आबादी ख़त्म कर दी जाए? क्या वहाँ कानून नहीं चलता? सर असल में स्ट्रीट क्राइम करने वाले ज़्यादातर लड़के टीनेजर्स हैं। किसी एक को पकड़ो तो 10 लोगों के फ़ोन आ जाते हैं। सर इनमें अक्सर लड़के बड़े घरानों के हैं। मुजरिम छोटे या बड़े घर का नहीं होता, सिर्फ मुजरिम होता है। जो जवाब आप लोग मुझे दे रहे हो, ये जवाब अगर मैं ऊपर दे दूं तो तुमसे पहले मेरी वर्दी उतर जाए। आई एम सॉरी सर। सर आइंदा आपको शिकायत नहीं होगी। मुझे मालूम है कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं और इसे कौन ख़त्म करेगा, इसलिए मैंने एक इंस्पेक्टर बुलाया है। सर कौन? सर कौन? सर कौन? शेर दिल। मैं कम इन सर। आओ शेर दिल आओ, आप लोग अभी जा सकते हो। थैंक यू सर। तुम्हें मालूम है शेर दिल, शहर में क्या कुछ हो रहा है? जी सर। क्या कर सकते हो स्ट्रीट क्राइम के लिए? सर आप ऑर्डर करें, जो चाहेंगे हो जाएगा। कर सकोगे? सर जहाँ शेर दिल होता है वहाँ शेर भी शिकार नहीं करता। ठीक है, मैं तुम्हारी पोस्टिंग टाउनशिप में कर रहा हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा वारदातें होती हैं। ये केस तुम्हारा इम्तिहान है, मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। ओके सर, लेकिन सर आप मेरे बारे में ये भी जानते होंगे कि मुझे भेड़ बकरियों के साथ काम करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। आई नो, आप अपनी मर्जी की टीम तश्कील दे सकते हो,
मुझे जराइम का खात्मा चाहिए। तो सर फिर बस ये बता दें कि हाफ फ्राई या फुल फ्राई। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन सर इसके अलावा कंट्रोल करना भी मुश्किल है। जानता हूँ लोहे को लोहा ही काटता है, लेकिन एहतियात के साथ। थैंक यू सर, मुझे इजाज़त है सर। ये कुछ फाइलें ले जाओ। मुतासरा इलाकों बुलंद इमारतों पर फोर्स तैनात करके सीसीटीवी कैमरे से मदद हासिल करके पूरी प्लानिंग के साथ ईमानदार और फर्ज शनास अफसरान को जराइम की सरकोबी की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुझे ऐसे तमाम वारदातों की रिपोर्ट दो। लेकिन सर ऐसी वारदातें पूरे शहर में होती रहती हैं। हमने पूरे शहर का ठेका नहीं लिया है, हमने टाउनशिप की गन साफ करने का फैसला किया है, सो हम करेंगे। सर मुझे तो नहीं लगता कि एकदम हम इन लोगों को ख़त्म कर सकते हैं, शायद नामुमकिन है। आनिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, मैदान में उतरने से पहले हार मान जाने वाला कभी जीता नहीं करता। आई एम सॉरी सर। तुमने देखा है दहशतगर्दों को, एक जगह वारदात करते हैं और पूरे शहर को खौफ में मुब्तला कर देते हैं। अब हमें भी साबित करना है कि जहां शेर दिल होता है वहां शेर भी शिकार नहीं करता। एक्सक्यूज मी सर, आपके दिमाग में क्या है? सिवाय भूसे के सब कुछ है, अंडरस्टैंड? सॉरी सर। तुम खावर के साथ पूरे इलाके का सर्वे करो और ये पता करो कि वारदातें किन औकात में ज्यादा होती हैं। ओके सर, वी विल डू आवर बेस्ट। आनिया जी सर। आप इंटरनेट से मदद ले सकती हैं। ओके सर। एसपी साहब की तरफ से टास्क मिलने के बाद इंस्पेक्टर शेरदिल अपनी टीम के साथ मुतहर्रिक हो गया। उसने सीसीटीवी फुटेज और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मुजरिमों तक पहुंचने का प्लान बनाया, जो कि बहुत मुश्किल काम था। मखसूस इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई, फोन वायरलेस पर रास्ते इस्तेमाल किए गए। इंस्पेक्टर शेरदिल और उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की, इलाके में जाकर लोगों से मालूमात इकट्ठी की और जगह जगह इलाके में मुखबरों का जाल बिछा दिया। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, 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 अल्लाह जोड़ी सलामत रखे बाबा। अबे देख तो लिया कर, मुफ्त में जोड़ियां बनाता फिरता है, खबर क्या है?
अल्लाह के नाम पे दे दे। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। चलो सारे शाबाश, जल्दी करो। जो भी ले गोली मार देना, असर नहीं करना। शाबाश शाबाश, जल्दी शाबाश। दो पानी निकालो, पानी निकालो। सारे शाबाश, जल्दी करो। जो भी ले गोली मार देना, असर नहीं करना। शाबाश शाबाश, जल्दी शाबाश। पुलिस अफसर के मुताबिक ये एक गिरोह था जो स्ट्रीट क्राइम, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग जैसे संगीन जराइम में मुलव्वस था और इनके हाथ बहुत ऊपर तक फैले हुए थे। जब ये वारदात करने निकलते तो इन्हें किसी का डर खौफ नहीं होता था। चली नहीं, चल खाली कर जल्दी कर। चल जल्दी कर शाबाश। चलो। टाउनशिप के इलाके में बढ़ती हुई वारदातों ने खौफ फैला रखा था। स्ट्रीट क्राइम और इंसानी जान लेना मुजरिमों के बाएं हाथ का खेल था। इन सब वारदातों ने इलाका मकीन और पुलिस की नाक में दम कर रखा था। स्लो कर। ओए, आगे चला। दो पानी निकालो, पानी निकालो। पैसे दे। जल्दी दो बैग। ये लो भाई, ये लो। क्या रिपोर्ट है? सर, सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अंडर बाईपास ओवरहेड ब्रिज पर रात के टाइम पर ये वारदातें होती हैं और अक्सर अच्छे घरानों के नौजवान यहाँ नज़र आते हैं। हमारी नज़रें घरानों पे नहीं, मुजरिमों पर होनी चाहिए। क्या कहते हो खबर तुम? सर, एक रिपोर्ट ये भी है कि जराइम पेशा अनासर नौजवान लड़के लड़कियों को बरगला कर इस्तेमाल करते हैं। सर, इसके अलावा वो लोग उन्हें असला और दीगर लवाजमात से भी फराहम करते हैं। और सर, कुछ लोग वारदात करके कच्ची आबादियों की तरफ फरार हो जाते हैं। जब एक इंसान को सामने उसके एक एग्जाम्पल है कि बहुत शॉर्टकट एक तरीके से उसको अर्निंग मिल रही है, तो हमारे यहाँ बहुत सारी जनरेशन जो हमारी है वो इस कदम अपने एक इंतहाई कदम उठाने में देर नहीं लगाती कि अगर शॉर्टकट तरीके से उनको अर्निंग हो रही है तो वही चीज़ वो एडॉप्ट करने की सलाहियत अपने अंदर बढ़ा लेते हैं। एक बात का खास ख्याल रखना कि हमारी कोई बात भी लीक आउट नहीं हो सकती, ओके? और कोई भी यूनिफॉर्म इस्तेमाल नहीं करेगा। सर, एक बात बता दीजिए, हमें किस हद तक छूट मिल सकती है? खबर सांपों का सर कुचलने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती, सर कुचलना जरूरी होता है। हाँ, सांप और केचुए में फर्क जरूरी है। सर, कैसे? पहले वार्निंग दो, हथियार फेंक दिया तो हाफ फ्राई, वरना फुल फ्राई। जो हथियार फेंकेगा वही बचेगा। इतनी गर्मी में कब तक पैदल चलाएंगे? बस चलती रहो। तुम तो जानती हो ना कि कभी कभार एक मछली को पकड़ने के लिए शिकारी को घंटों इंतजार करना पड़ता है। और अगर फिर भी वो मछली गंदी निकल जाए तो? हमारा तो काम ही गंदी मछली पकड़ना है। मुंह में डेट मार रही है। चल मोबाइल निकाल, हम भी तो देखें जरा किससे बात कर रही है। अपनी बाजी का सामान वापसी कर, वरना ठोक दूंगा तुझे। चल तेरी तो मुंह बंद कर, साले जानता नहीं मुझे तू, मेरे सामने है तो वही ठोक दूंगा मैं। बैठे चलो चल।
पुलिस अफसर के मुताबिक इस इलाके में तैनात होते ही इसने मुखबरों का जाल बिछा दिया, जिससे उसे मुल्जिमान की वारदातों की पेशगी इत्तला मिलने लगी और वो मौके पर ही जराइम पेशा अफराद को शिकार करने लगा। साहब आप भी ना। तू तो जानता है जहाँ शेर दिल होता है वहाँ शेर भी शिकार नहीं करता। 2 more फुल फ्राई भिजवा इनको। मत मोबाइल निकाल जल्दी, मोबाइल निकाल। भाई मोबाइल नहीं है भाई, मोबाइल निकाल। मोबाइल नहीं भाई, बस ये पैसे ही है भाई। जहाँ शेर दिल होता है वहाँ शेर भी शिकार नहीं करता। ये शहर में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? तुझे नहीं पता क्या हो रहा है? रोजाना मेरे लड़के मर रहे हैं और तू पूछता है क्या हो रहा है? मैं कहती हूँ नीचे रख दे, वरना गोली चला दूंगी। नीचे रख गन, मार दूंगी। रख। साहब चूजा है। साहब ख्याल आ रहा तुम्हें? चलो चूजा है तो फिर दड़बे में बंद कर दो, जब मुर्गी बन जाएगा फिर काट देंगे। सर जब तक आप जैसे जवान मौजूद हैं हमें डरने की जरूरत नहीं है। 2 more फुल फ्राई जलाल शाह। अब रेट होगी, राइट सर, और हाई फाई रेट होगी।